नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी मोहम्मद हाफिज़ जी हैं। चलिए हाफिज़ जी से मिलाते हैं। नमस्कार हाफिज़ जी। नमस्ते बरुआ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रंगमंच पे किस सन से आए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं, तो कुछ दर्शकों को जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो मस्ट गो ऑन में बुलाया, जगह दी। और मैंने आपका शो देखा है, काफ़ी एपिसोड देखे हैं। ये शो आपने बहुत ही अच्छा तैयार किया, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो रंगकर्म से जुड़ने जा रहे हैं या नए नए जुड़े हैं, क्योंकि आपने उन पुराने वरिष्ठ रंगकर्मियों के साक्षात्कार किए हैं। उनके तजुर्बे से हमारे नए आने वाली पीढ़ी काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है, मेरा अपना ये मानना है। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप पहले के रंगमंच में जो करते थे, पहले किन परेशानियों से आपने रंगमंच को आगे बढ़ाया और आपने किया, देखिए अब क्या परेशानियाँ आ रही हैं थिएटर में, तो दर्शक और कलाकार भी जानना चाहता है कि रंगमंच में जो आना चाहता है उनको कुछ सीख मिले। देखिए, पहले जब हमने शुरू किया था और आपने शुरू किया था, हाँ। उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी कि आज हैं। आज काफ़ी कुछ खुला हुआ मंच है और नए आने वाले बच्चों को जो तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई हैं, ख़ास तौर से आर्थिक रूप से, सही कह रहे हैं, अपने जेब से लगा करके बिल्कुल किया, सीखा और लगाया। आज वो परेशानियां नहीं है। कल भी अच्छा काम हो रहा था, आज भी अच्छा काम हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का ज़माना बदल गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है बरुआ साहब। जिस तरह से प्रकृति बदलती है उसी तरह से सब कुछ बदलता है। रंगमंच बदला है, टेक्निक आई है, टेक्निक का लोगों ने फ़ायदा उठाया है और उठाना भी चाहिए। तो मैं आने वाली पीढ़ी से और आज की पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे समय में रंगमंच से जुड़े हैं और इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, बशर्ते कि आप जो हैं पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ इस कर्म से जुड़ें। इस कर्म से क्या, जिस भी कर्म से आप जुड़ते हैं, अगर उसमें आपकी ईमानदारी, मेहनत और लगन नहीं है तो शायद उसमें आप कामयाब ना हो पाए। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप थिएटर भी सीखा, उसके बाद आपने लाइट पे भी काम करते हैं, आप सब जगह जाते हैं, उसमें आपको सम्मान भी मिला शायद संगीत नाटक अकेडमी से, तो लाइट के बारे में भी कुछ बताइए। मैं अपने गुरुजनों और अपने साथियों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद और उनसे जो मैंने सीखा उसके फलस्वरूप मुझे जो कुछ मिला है, मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो लाइट में आपने कहा किसके साथ में दिन में सीखा आपने? देखिए, मैंने थिएटर में किसी भी तरह से कोई भी, मैं जब थिएटर में आया था तो उस समय मैं बिल्कुल नया था, मेरे पास संसाधन कम थे, संसाधन थे ही नहीं कहना चाहिए एक तरह से। हाँ, और मैं अगर आपको शुरू से बताऊं तो मेरे थिएटर की शुरुआत मेरे कॉलेज के दौर से। कॉलेज में किस संघ में? एनसीसी थी। हाँ। मैं बताता हूँ, एनसीसी थी, मैं एनसीसी कैडेट था। एनसीसी कैंप में कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे जब भी कैंप जाता था, तो हमारे ट्रुप की तरफ से नाटक का मंचन किया जाता था, उसमें मैं भाग लेता था। तो ये कहना चाहिए कि पीआरओपा मेरा कॉलेज से हुआ। फिर उसके बाद मुझे शौक पैदा हुआ नाटक देखने का, तो मुझे पता चला कि लखनऊ में रविंद्रालय है जहाँ नाटक हुआ करते हैं। तो मैं और मेरे एक मित्र हुआ करते थे, रजा साहब, वो दोनों पहुँचे रविंद्रालय में मैंने सबसे पहला, अपनी जिंदगी का सबसे पहला जो नाटक मैंने देखा वो था आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का। आपको बताऊं, जब मैंने नाटक देखा तो चमत्कार, मैंने वैसा कभी देखा ही नहीं था। पर्दा खुलता है, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, बादल की घबराहट, मतलब बिल्कुल मैं तो एकदम चमत्कृत हो गया। मैंने कहा क्या ये नाटक होता है? पहला नाटक आप आषाढ़ के बारे में बता रहे थे कुछ? हाँ, मैंने
रविंद्र आले में पहला अपनी जिंदगी का पहला नाटक देखा, आषाढ़ का एक, मोहन राकेश जी का। तो जब मैंने उसे देखा तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए तो एक चमत्कार था। मैंने कभी उसे नाटक देखा ही नहीं था। पूरा हॉल भरा हुआ था उस समय। मैं बालकनी में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था और 2 या 3 रुपए का टिकट लेना हाँ, पड़ा था उस समय मैंने लेना पड़ा था। तो जिस वक्त पर्दा खुलता है और बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक, मैं तो बस देखता ही रह गया। मैंने कहा ये नाटक होता है, तब तो मुझे भी करना चाहिए। बस वहीं से जो है मुझे लगा कि मुझे भी इस मंच पे एक्ट करना है, कुछ करना है। फिर मैं बराबर लगभग जब भी मुझे मौका मिलता था नाटक देखने आया करता था, यहूदी की बेटी और इस तरह से और दूसरे नाटक। फिर कोशिश करते करते मैं जा पहुंचा एक जो मेरे रंगमंच के प्रथम गुरु थे, हरीश जलोटा जी। हरीश जलोटा जी वो कर रहे थे नाटक बड़े हुजूर। बड़े हुजूर वो तो उर्दू नाटक था सर? उर्दू नाटक था। उसमें लच्छू महाराज जी का डांस डायरेक्शन था। अच्छा जी, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं लच्छू महाराज जी के साथ काम किया। के साथ काम किया। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा आइए, लेकिन बेटा बड़ी मेहनत और लगन और डिसिप्लिन रहना होगा, चाहिए होगा। हाँ। मैंने कहा गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। जाता था, बैठता था, रिहर्सल देखता था, कोई आगे कोई कर रहा ही नहीं। कोई है? ठीक है, मुझे देखने में मजा आता था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब परख लिया कि ये लड़का जो है करेगा, रेगुलर है और टाइम से आने वाला है, फिर उन्होंने मुझे एक क्राउड सीन था, हाँ, उसमें हाँ, मुझे एक छोटा सा रोल दिया जिसमें 2-3 लाइंस थी। ये मेरा पहला पदार्पण था मंच पे। रविंद्रालय में वो नाटक हुआ था। उसके बाद जो सिलसिला चला तो वो आज तक चलता चला आ रहा है और मुझे लगता है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। तो आपने लाइट का डायरेक्शन कब से देने लगे? लाइट, क्योंकि आप कई जगह जाते भी हैं। मैं क्या कहते हैं, एक्टिंग शुरू की मैंने, उसके बाद मैंने डायरेक्शन में कदम रखा। डायरेक्शन में कदम रखने के बाद मैंने अपने डायरेक्शन में काफ़ी कुछ नाटक किए। पहला डायरेक्शन आपने किस नाटक का किया था? मैंने सबसे पहले नाटक का डायरेक्शन किया, वो नाटक था एक नाव दो किनारे। एक नाव जी, किनका लिखा हुआ था? ये मेरे मित्र थे रजा साहब, उनका लिखा हुआ था और मिनी रविंद्रालय में उसका मंचन मैंने किया। अच्छा। उसके बाद अनेक नाटक किए। तो मेरा डायरेक्शन में आने का सिर्फ एक मकसद ये था कि मैं अपने मन की बात और अपने विषय को दर्शकों तक पहुंचा सकूं, बस। फिर मैं इसमें रेगुलर रहा। फिर इसी बीच में लाइट की बात आपने की थी। हाँ, वही लाइट। तो अपने डायरेक्शन में मैंने लाइट करना शुरू की, क्योंकि लाइट के उस वक्त लोग थे नहीं, बहुत कम थे। फिर मेरी मुलाकात हुई, मेरे जो लाइट के गुरु हैं आप ही के शहर के पीर गुलाम साहब, वो मेरे गुरु हैं लाइट में। मैंने किसी भी स्कूल से, मतलब लाइट का ड्रामा स्कूल से, ना लाइट का ना ड्रामे का कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की है। मैंने गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपने गुरुजनों से सीखा है। उसी तरह से मैंने लाइट भी पीर गुलाम जी से सीखी और उनके आशीर्वाद और हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी मोहब्बत, प्रेम और उनका आशीर्वाद जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और रंगदीपन में मुझे संगीत नाटक अकेडमी ने सम्मान से भी नवाजा है। किस सन की बात है? ये 2008 में 2008 में मुझे सम्मानित किया गया है। और जैसा कि लोग कहते हैं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि आदमी जो सीखता है वो सुन के, करके और समझ के। मैंने अपने गुरुजनों को सुना, उनको समझा, उनको देखा और सीखा। और आज जहाँ हूँ, बस आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। नहीं तो आपने जितेंद्र मित्तल के काफी नाटक आपने उनकी बात। जितेंद्र और मेरा बड़ा, या कहते हैं, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। मैं उनके साथ जितना उनके डायरेक्शन में नाटक करने में सहज महसूस करता हूँ, शायद दूसरे के साथ
एक्टिंग करने में महसूस नहीं करता हूँ, अब क्योंकि जितेंद्र- हमारे उनके हाँ। बीच में जो ट्यूनिंग है वो ये है कि वो जो करवाना चाहते हैं वो आसानी से मैं समझ सकता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ कर वो रहा आसानी हूँ समझ या लेते हैं। नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हाँ। हूँ उनकी तुरंत समझ में आ जाता है। इशारे की देर होती है हम लोगों के एक दूसरे के बीच उनके में। साथ आपका साथ कब किस सन से जुड़ा अरे हुआ? साहब मेरा साथ उनका जो है 78 79। 78 में। हाँ, और आज भी चला आ रहा है यायावर। ये वर्ग की जब तरफ से शुरू हुई तब से मैं यायावर का मेंबर हूँ और आज भी हूँ, और ये साथ हम लोगों का काफी जीवन भर और ऐसे ये बना आपका रहे। ये सेंचुरी बुड्ढा काफी सेंचुरी बुड्ढा की लाइट पहले, और कहीं कहीं आप बहुत जगह भी गए इसको लेके, कहाँ कहाँ? हाँ बाहर काफ़ी शहरों में मैं गया हूँ, उड़ीसा गया, दिल्ली गया, जयपुर है, जोधपुर है, और तमाम शहरों में शहरों में लेके इसके गए। शोज किए हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से यही एक नाटक जो ज्यादा आपका शो हाँ, हमारे यायावर का ये वैसे लगभग कि 100 शोज के करीब पहुंचने वाला है, वाला है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके 100 शो पूरे हों। मित्तल जी दरअसल हाँ, तब थोड़ा सा स्वस्थ हो गए स्वस्थ हो हैं, जाए, और मेरा उनसे कहना है, शो के माध्यम से भी कहना है, और पर्सनली भी मैं उनसे कहूँगा कि इसको आगे भी आगे एक बढ़ाएं दो शो और शो करें। हाँ, इसमें कितने पात्र आपके रहते साथ में? देखिए इसमें एक तो 2 फीमेल हैं और 8 मेल पात्र हैं। अच्छा, ये वही नाटक है बागिया बादशाह राम की कहानी जी पे आधारित जी जी है ना? वही बगिया बादशाह राम की है, जिसको नौकौड़ी लाल हाँ, 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 मैंने जिसको- नौकौड़ी लाल के लड़के का रोल किया अच्छा, था। क्या हाँ। बात है, बहुत मैं वो बढ़िया। आयाम संस्था थी ना, आयाम जी जी एक थी उसी में रिजर्व तो में इस तरह थी, से मैं तो उसमें तो आप डायरेक्शन ही कर रहे हो, उसमें रोल तो करते नहीं थे कि रोल किसमें? भी कर रहे हैं सेंचुरी नहीं, सेंचुरी बुड्ढा तो जितेंद्र जी का डायरेक्शन है। उसमें रोल कर रहे हैं नहीं, मैं रोल नहीं, उसकी लाइट लाइट आप लाइट करता हूँ। अब उसकी लाइट ही बड़ी हाँ भाई, कठिन है, तो गाँव उसमें जो किसी ने- है मुझे अपने आप को सेपरेट रखना ही पड़ता है ना, फिर हाँ, नहीं तो सब पूरा काम लाइट का ही है। ये चीज़ है। और 2-3 देखा जो उनके चित्र एक आध भेजे थे हाँ। फेसबुक में, देखा जी हो। जी जी, इस तरह से तो ये इस चलता तरह चला। से और इस समय आप क्या कर रहे हैं अभी? इस समय अभी मैंने कि कोरोना काल में एक नाटक किया है, आधी रात के बाद। आधी रात की वो जो आधी रात के बाद ऑनलाइन किया है। अब उसको आप यूं भी कह सकते हैं, आपदा में तो होकर इसको की जब तलाश अगर कर खुलेगा, लेना। ये खुलेगा कोरोना, तो इसको स्टेज पे करने की- हाँ खुलेगा, ऑडिटोरियम खुलेंगे तो इसको स्टेज इसको पे करने मैं का आपका करूंगा। वो- ये यायावर का प्रोडक्शन है, मैंने प्रोडक्शन है। डायरेक्ट किया है जी। इसमें और 3 पात्र हैं। केवल 3 पात्र हाँ, हैं, 3 पात्र चोर, जज और जज का पड़ोसी। पड़ोसी। जी तो कितनी देर फुल लेंथ रखा कि आपने कुछ एडिट किया उसमें? नहीं, कुछ तो एडिट किया है। तो 1.25 घंटे का किया है कि- 1.25 घंटे। 1.25 घंटे का ना? जी। क्योंकि हमने भी किया था तो थोड़ा एडिट, क्योंकि अच्छा। काफ़ी लंबा है नाटक, तो उसको थोड़ा सा एडिट करना ही होता है। मैंने किया था करीब 90 के दशक में किया था। तो अच्छा नाटक- लगा कि ये 81 में लिखा गया था। हाँ हाँ, तो अच्छा नाटक था वो, शंकर शेष का। शंकर शेष। शंकर शेष का फंदी आपने किया? फंदी नहीं किया मैंने, फंदी भी फंदी नहीं किया। तो और इस तरह से अच्छा रंगमंच में जो आजकल के लड़के आ रहे हैं उनका कैसा विवेक, मतलब उनका आचरण, मतलब बातचीत करने का तरीका, सीखने का तरीका। पहले तो लोग, अगर हम लोग कह देते थे कि झाड़ू लगा दो, तो थोड़ा सा जी जान से करते थे थिएटर में वर्क। अब जो नए लड़के आते हैं तो अगर उनसे कह दो झाड़ू लगा दो जरा सही है साहब, तो वो कहते हैं कुछ एटीट्यूड दिखाते हैं, हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं, हमसे चाय मंगवा लेते हैं। देखिए, ऐसा इस है विषय में आप कुछ क्या कहेंगे? कि जो लड़के नए आ रहे हैं, जो सीखने की तरफ से आ रहे हैं, वो आज भी झाड़ू लगाने और चाय लगाने से, चाय लाने से कतराते नहीं है। अभी ऐसे अब भी ऐसे विद्यार्थी हैं, बिल्कुल हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और वो ऐसे हैं कि उनको मैं क्या कहते हैं, अगर कहूँ चाय लेकर के आओ, चाय लेकर के आएंगे। मैं क्या, तो ये कोई भी उनका सीन कोई है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कलाकारों के कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचे। नहीं, मान सम्मान हाँ। आप इसी तरह सीखेंगे। बिल्कुल, परंपरा के हम लोगों ने किया, ऐसे ही सिखाया था, मैंने भी झाड़ू लगाई है। तो यहाँ पे आजकल मैंने भी क्या कहते हैं चाय लाई है लोगों को ला तो करके। कोई मान नहीं होता कि हम अपने भाइयों को चाय ले, किसी का जब बरुआ पानी ले, तो मैं ला इसलिए लेता नहीं यार पानी, नहीं नहीं इसमें छोटा अभी बड़ा थोड़ा होता है। अभी आप मुझसे पानी, मैं आपको तो पानी पिलाऊं। रंगमंच का यही तो दस्तूर, सब लोग एक मिलजुल के एक परिवार है, हम उसी को जोड़ने के चक्कर में लगे हैं कि ताकि सब जो आपको पुराने हमारे नए कलाकार चाहिए, हाफिज भाई, हम तो नाम सुना था, कभी देखा नहीं, तो हाँ, तो बहुत लोग हमारे काम, तो आप जाते थे, अभी नीरज हस्टिंग लोग भी शायद आपके नाटक, अभी शायद हाल में भी आप बीच में हाँ, गए थे। नीरज जी के साथ मैं बराबर काम करता हूँ। नीरज मुझसे ही लाइव करवाता है। अभी शायद एक कोई नाटक तो उसमें गए थे क्या आप? हाँ, अभी मैं गया था। मालूम था हाँ। वो हस्बैंड एक्सचेंज हाँ, का, husband exchange। तो उसमें तो वो मुझे बताया कि मैं उन्हीं से कराता हूँ लाइट। हाँ। तो
तो हमने कहा हम उनके पास बहुत पहले गए थे नौशाद भाई के साथ, हाँ। जब उनकी टेलिंग की दुकान थी अच्छा हजरतगंज में थी। तुम गए थे आप? और बहुत हाँ। पहले की बात है। हजरत हलवा से मार्केट। हाँ जी, तो जी। नौशाद भाई चलो यार उनसे कुछ बात करनी है, तो वही टाइम था और आज का टाइम मैं आपसे मिला हूँ। बहुत क्या करीब बात है। 40 साल हो गए होंगे मुझे। 40 साल हो गए। वहाँ पे थे, यंग थे तब। हाँ मालूम थे आप भी तो लड़के थे हाँ हम। तो लड़के थे हम भी। तो हमने कहा जितेंद्र जी के साथ जुड़े हैं भाई, कलाकार हैं नौशाद भाई में बताते थे। तो वो तो हमें जहन में था। फिर मुलाकात एक आध बार और भी शायद माधुरी राज में किसी में आप गए थे लाइट आइट देने के लिए। हाँ, कानपुर में कानपुर। ओमेन ने शायद बुलाया था मेरे ख्याल से उसमें। ओमेन ने तो नहीं, हाँ। मैं क्या कहते हैं यही नीरज के हाँ। काफी प्लेस किए हैं, और आपके दर्पण के लिए मैंने दर्पण के किया लिए भी है। गए थे। अवधेश जी ने बुलाया था, आप बुलाया गए था। जी, इन लोगों के लिए मैंने काफी काम किया है। और मैं लखनऊ के अलावा उत्तर बाहर प्रदेश भी और आते थे। पूरे क्या कहते हैं हिंदुस्तान के, ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों की क्या कहते हैं मोहब्बत कलाकारों की, हाँ। है कि मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, उनके लिए लाइट किए। खासतौर से मैं डांस ड्रामा के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा असीम बंधु भट्टाचार्य एक कलकत्ता के हैं, हाँ। प्रेनाउंड कोरियोग्राफर हैं इंटरनेशनल फिल्म के। अच्छा उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। नीलाक्षी रॉय हैं दिल्ली की, तो उनके वहाँ साथ पे काफ़ी काम आप किया कलकत्ते मैंने। जाके लाइट देते थे कि उनका नहीं, कोई शो? उनके शोज अगर इधर आते हैं हाँ, उनके आते- लिए मैं काम करता उनके हूँ, लिए। दिल्ली में या इधर आसपास कहीं, समझे। तो इस तो तरह से आपने अपने डायरेक्शन में कई नाटक किए हैं, तो उसमें कोई खास नाटक हो जिसमें आपने लाइट का ज्यादा काम किया हो? देखिए, मेरे अपने डायरेक्शन में जो नाटक रहे हैं उसमें आधा वर्ष आधा वर्ष? ग्वालियर का जो है हाँ हाँ या आया वर्ष से मैंने किया था। उसके अलावा सुशील जी का मैंने गुड बाय स्वामी गुड किया बाय है। स्वामी बढ़िया नाटक है। बहुत बढ़िया नाटक है। वो शुरू के दिन थे मेरे जब मैंने उसे किया है। उसके अलावा मुंशी माता दीन, चांद पे। हाँ, और बहुत सारे नाटक हैं जिनको मैंने डायरेक्ट किया है। लगभग मेरे डायरेक्शन में 40-50 शोज के आसपास रहे तो होंगे। आपने बादल सरकार का भी नाटक कभी किया कोई नाटक? बादल बाबू का नाटक मैंने नहीं किया है। शंकर शेष का तो शंकर शेष के नाटक आपकी काफी बात किए हैं। हमको दे दीजिए। तो हम चाहते कि कुछ दर्शकों को थिएटर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जो कुछ लोग लड़के रंगमंच करने से पहले इस सिनेमा में चले जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइडलाइंस बताइए कि सीख के कुछ यहाँ करें थिएटर के लिए। मैं नए बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर फिल्म में सीरियल की तरफ जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं, लेकिन आधे अधूरे बिल्कुल मत जाएं। अपने आप को पूरी तरह से पुख्ता करें, सीखें। जी बरबा जी, हम ये दर्शकों से और कलाकारों से थोड़ा सा आप बताइए कि ताकि रंगमंच में कुछ सीखे तब फिल्म की तरफ पदार्पण करें नए जो लड़के का। देखिए, जो भी नए बच्चे फिल्म में जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं, सीरियल में जाना चाहते हैं सीरियल करें, बिल्कुल करें। लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पुख्ता होकर के जाएं, पक्के होकर के जाएं, सीख के जाएं, आधे अधूरे बिल्कुल मत जाएं, ताकि वहाँ जब जाएं तो लोग ये कहें कि हाँ कोई आया है। ये नहीं कि ये कहें कि कौन आ गया। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, नाटक के माध्यम से जाना चाहते हैं, नाटक में आए, नाटक सीखें, नाटक में ईमानदारी के साथ काम करें, और अगर हो सके तो नाटक ही करें, क्योंकि मुझे तो जो मज़ा नाटक में आता है वो मुझे फिल्म या सीरियल करके नहीं आता है। मैंने कुछ फिल्में भी की हैं, जैसे इशक़ज़ादे, रोड टू संगम, ब्लड राजा, और अभी मैंने मीरा नायर जी की सीरीज़ है अ सूटेबल बॉय, वो की, और इसी तरह से काफ़ी कुछ करता रहता हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, आप भी कीजिए, लेकिन पुख्तगी के साथ। अधकचरा मत जाए। कोई भी कच्चा माल जो है कहीं भी उसकी खपत नहीं हो पाती। फिर अपना ही बिल्कुल सही बात आपने कही, ताकि दर्शक इस माध्यम आपके माध्यम से लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाए, लड़के जो आजकल नए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। सीखें और ईमानदारी के साथ सीखें। जितने दिन
सीखना है, बिल्कुल सीखें, लेकिन जितने दिन भी सीख रहे हैं ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ सीखें। उसके बाद आप नाटक करें, फिल्म करें और आराम से जहाँ भी जाना है जाएं, पंख फैला के जाएं। ऐसे बने कि पंख फैला करके उड़ें, पंख सिकोड़ करके ना उड़ें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। शुक्रिया वर्मा जी, शुक्रिया आप सबका, और साथ ही शुक्रिया शो मस्ट गो ऑन का। ये हमारा एक छोटा सा डायरी है अंदर, तो शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। It's all about the money. It's all about